लड़ाई वो यार वो सीरियसली फरवरी को ही इंतखाबात होंगे ना। आप तो आप ये समझ रहे हैं। और आपको भी जो है चीफ जस्टिस ने पूछा था कि जब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि आपने मामले की थी उस पर मैं तो यहाँ था ना, आपको पता है मैं तेरा को यहाँ था। आराम से सर चलो ये जगह दे दे आपके बटन यार इसी तरह एक मिनट आगे और I don't speak to No, you know that. absolutely you will not comment on any सिर्फ एक बात बताना है कि नहीं एक जो खातून वकील जो आई थी, क्या उनके पास कोई सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस था जो उनकी जो एंट्री थी? अटॉर्नी साहब How can I comment on this? नहीं, लेकिन आपने बात की थी वहाँ पे, आपने बात की थी। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है 8 फरवरी के इंतखाबात का होना है, तो शेड्यूल तो आज ही अनाउंस होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। आपने कोर्ट ऑर्डर सुना ना? नहीं आप बताएं ना अटॉर्नी साहब, सुना है ना कोर्ट चीफ ऑर्डर? जस्टिस ने आपसे बार पूछा, आप थोड़ा सा देखिए कोर्ट ऑर्डर आपने सुना। कोर्ट ने 3 नवंबर को भी अपने ऑर्डर में ये बात कही थी और आज भी उन्होंने उसी बात को रिटरेट किया और 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। आप यही है जी बिल्कुल। हुकूमत तो जाहिर है और सर ये खातून वकील की जो इंटरव्यू हुई है ये क्या मामला था? आपने बात की सुप्रीम कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस को आपने बताया कि जी उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है इसका सुप्रीम कोर्ट का। आपको पता है आप करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट कवर? नहीं, मैं अटॉर्नी ऑफिस कवर करता नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं? नहीं, आप बताएं ना सर। किसी भी कोर्ट में नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोर्ट में व्हेन समबडी इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो ये पे करता है ना, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात है कि जिस पे आप कमेंट कर लेना चाहते हैं मुझसे? थैंक यू सर, थैंक यू। उमर हमीद जो है वो इस वक्त रवाना हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया गया है कि आज रात में इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। क्या कहेंगे सर, इलेक्शन शेड्यूल कितनी देर में जारी हो जाएगा इससे पहले कि डेट बदल जाए? सेक्रेटरी साहब चुप कर रोजा तोड़ दें सर। ये बताएं कि आज ही अनाउंस हो रहा है शेड्यूल। आवाज नहीं आ रही। ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है, आज रात सर ये ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन क्यों मुअत्तल किया था? शुरू हो रही है आज रात से। सर ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन क्यों मुअत्तल किया था? ये बहुत अहम आपसे जस्टिस सेक्रेटरी साहब अब तमाम मुझे सुन ही लेते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे इतनी डांट पिला दी थी तो मुझे सुन ही लेते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन आप हमें बता दें आप क्या कहना चाह रही थी? मैं उनको ये कहना चाह रही थी कि खान साहब ये एकतरफा जो कार्रवाई है माय लॉर्ड, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो लाहौर में हैं, लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, 5 मिनट के वक्फे पे उन्हें बुला ले, वो आपको अपना मौक़िफ़ दे देते हैं। या तो एकतरफा कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन मिस स्टेटमेंट्स दे रहा है। इल्ज़ाम तो पीटीआई के ऊपर लग रहा है, ऐसा सारा पिक्चर हुआ कि पीटीआई इलेक्शन डीरेल करना चाह रही है। इसलिए कि मैं उनको बताई कि ये क्या हो रहा है, आप क्यों पीटीआई को सबसे ज्यादा इलेक्शन तो बैरिस्टर क्यों गए, पिटीशन लेके क्यों गए ऐसे मौके पे? उनको पता भी था कि ऐसा ये मैं कुछ हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 19 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि आप एप्लीकेशन दे फ्रेश और हम आपको जुडिशरी से आरओज प्रोवाइड कर देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो लेटर छुपा के बैठ गई, उनको था, और उनने अपनी तरफ से जो अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, और फिर उनने कहा कि जुडिशरी चूँकि हमें आरोज नहीं दे रही है, जुडिशरी ने इनकार कर दिया है, तो हम ब्यूरोक्रेसी से आरोज ले रहे हैं। सही है, उस वजह से हम पिटीशन में गए कि जी जुडिशरी तो दे रही है, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने स्टे दिया और उन्होंने कहा कि जी जुडिशरी जो 1988 से एक प्रोसेस चल रहा है हम वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और आरोज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनको लगाएं। अब यहाँ पे आनन फानन बेंच केस लगा, बेंच लगे, आपने देखा जो सारी कार्रवाई हुई। सही है, फिर भी पीटीआई को मोहरत इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था कि पीटीआई, देखिए पीटीआई सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, पीटीआई को 18 महीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस चाहिए। अच्छा, और हम इलेक्शन ना एक दिन आगे लेके जाना चाहते हैं ना एक दिन पीछे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 1988 से 2023 तक जो जुडिशल निज़ाम इस मुल्क का इलेक्शंस करवा
करवा रहा है, आप अपने मातहत अदलिया पर एतमाद करें, आप अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें। और हम तो चीफ जस्टिस साहब पर एतबार कर रहे हैं कि आप ही करा दे इलेक्शन, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी कैसे इलेक्शन कराएगी जो इस मुल्क में MPOs ऑर्डर निकाल रही है, इस मुल्क में सेक्शन 144 के हर दूसरे दिन जो है ना नोटिफिकेशन निकाल रही है। वो तो अपने ACR को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क ही भूल गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की कुछ भी नहीं। आपके ख्याल में PTI को सुने बगैर फैसला हुआ? PTI को सुने बगैर फैसला हुआ था। आपको भी पता है अभी तक तो ये बातें चल रही थी। हमें तो सहाफ़ी हजरात जो इस टफ टाइम में भी अपने फ्रंट फुट पे रोल प्ले करें, उनके ज़रिए पता चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स खुल गई हैं, लाइट्स बंद हो गई है। हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर 5 मिनट में हुआ कि जी, मैंने पूछा कि सिविल ब्रांच में वो प्रोसेस जो कागज़ी कार्रवाई होती वो पूरी हुई, वो भी पूरी नहीं हुई थी, बेंच बैठ गया। लेकिन हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि PTI से कोई है, तो उस वक्त आप नहीं उठी थी? तो मैं थी नहीं। अच्छा, बाद में आई? जी, आपने देखा ना, मैं तो भाग के, और जब मैं पहुंची तो मेरी सांस चढ़ी हुई थी। मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि चीफ जस्टिस साहब हमारे जो लॉयर्स हैं वो लाहौर में हैं, टेक्नोलॉजी है, आप 5 मिनट का मार्जिन दे, वो आके आपको बता देते। ये कैसे हो सकता है कि कोई बुनियादी तौर पर नुकता ये था कि आप हमें सुनकर फैसला आप हमें सुनकर, और मुझे भी पता है मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑर्डर लिखवाने के बाद मैं क्या बोलती, तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि चीफ साहब हमें भी सुन लें कि ये बात बहुत गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एक दिन आगे इलेक्शन लेके जाना चाहती है, ना एक दिन पीछे। वो 8 फरवरी को जो पत्थर की लकीरें वही कराना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो 1988 से अभी तक जुडिशल निज़ाम के तहत हो रहे थे वो होने चाहिए। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं यहाँ एज स्टूडेंट ऑफ लॉ ये अंडरस्टैंड करने के लिए आई थी कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब अपने मातहत अदलिया पर एतमाद करते हैं या पाकिस्तान के इतने इम्पॉर्टेंट इलेक्शन उस ब्यूरोक्रेसी के हवाले करते हैं जो किसी और से डिक्टेशन ले रही है, जो MPOs सेक्शन 144 और पता नहीं क्या क्या निकाल रही है, जो अपने ACRs अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत में पहचान करना भूल गए। हो गया। आप क्या सुप्रीम कोर्ट में आप समझती हैं कि उमैर नैजू को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, वही अपनी दरख्वास्त लेकर? जी देखिए, अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो फिर इलेक्शन का प्रोसेस डिले होगा और जो कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कराना चाह रही, तभी इंट्रा कोर्ट अपील और पता नहीं जो भी प्रोसेस है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जो ये प्रोसेस है अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद करें, अपनी मातहत अदलिया पर एतबार करें और इस मुल्क के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है वो अदलिया के हवाले करें। हम तो इन पे एतबार कर रहे हैं, इन पे एतमाद करें, तभी तो यहाँ पे आए हुए हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमें आप पे एतबार है, आप अपनी मातहत अदलिया से कह के इलेक्शंस कराएं। चलिए, थैंक यू मिशा, थैंक यू। एक मिनट जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब मौजूद हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये आज की समाअत हुई है। सदीक भाई बताइएगा क्या कुछ हुआ आज कमरे अदालत में, आप वहाँ पर मौजूद थे, बताइएगा क्या रिमार्क्स, क्या दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, एक तो ये कहना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि देखें जब समाअत शुरू हुई तो पूछा गया इलेक्शन कमीशन हुकाम से कि शेड्यूल कहाँ है, क्या आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवा देंगे? उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद जब उनसे शेड्यूल पूछा गया कि इलेक्शन शेड्यूल कहाँ पे है, तो इलेक्शन शेड्यूल भी उनके पास नहीं था। वो इधर उधर देख रहे थे और टीवी पे मेरे लाइव चला है, लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन शेड्यूल उनके पास नहीं था, वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं लाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट को बताने को तैयार नहीं थे कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कहाँ पर है। लेकिन बड़ा हुक्म है कि 12 बजे से पहले यानी अब से 2 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन प्रोग्राम जारी करना है। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और छठे दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख